जय माता दी भक्तों, नवरात्र का 9वां दिन आप सभी के जीवन में अपार खुशियां एवं सफलता लेकर आए। नवरात्रि पर देवी मां की 9वीं तिथि पर उपासना का विशेष महत्व होता है। 9वीं तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मान्यता है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं यह पावन कथा। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: 1 अणिमा, 2 लघिमा, 3 प्राप्ति, 4 प्राकाम्य, 5 महिमा, 6 ईशित्व वशित्व, 7 सर्व कामावसायता, 8 सर्वज्ञत्व, 9 दूर श्रवण, 10 परकाय प्रवेशन, 11 वाक् सिद्धि, 12 कल्प वृक्षत्व, 13 सृष्टि, 14 संहार करण सामर्थ्य, 15 अमरत्व, 16 सर्व न्यायकत्व, 17 भावना और 18 सिद्धि। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी के कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं और इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की मनोकामना
पूर्ण हो जाती हैं। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष ही नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती देवी के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। मां के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशत्व, सर्व कामावसायता, दूर श्रवण, पराकामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना कर कुछ तो मां की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। भक्तों, आइए अब जानते हैं परम पुनीता मां सिद्धिदात्री की पूजन विधि। भक्तों, सबसे पहले मां की तस्वीर या मूर्ति रखें, फिर मां की आरती और हवन करना चाहिए। हवन करते समय व्यक्ति को सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फिर मां का नाम लेना चाहिए। इस दौरान दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र आदि पढ़ने चाहिए। इन मंत्रों के साथ ही आहुति दें। मां के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा करें और फिर मां की आराधना करें और मां को प्रसाद अवश्य चढ़ाएं और फिर प्रसाद को सभी लोगों में वितरण करें। इससे मां अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त नवरात्र के 9 दिनों में पारंपरिक रूप से विधिवत मां की पूजा अर्चना एवं व्रत अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को भोजन एवं कन्या पूजन करते हैं, मां सिद्धिदात्री उनसे अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी सभी पापों को हरकर उनके सभी तकलीफों को दूर करके मां अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। तो भक्तों, आप सभी को एक बार फिर से नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। यह नवरात्र आपके जीवन में अपार सफलता लेकर आए और मां का आशीर्वाद हम सभी को प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। तो भक्तों, एक बार स्वच्छंद स्वर में कहें, जय माता दी, जय मां दुर्गे, जय मां सिद्धिदात्री।